चलिए, वेलकम टू ऑल। आई एम अमन झा। वेलकम करते हैं आप सभी को एपीआर लाइव क्लासेस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड आपके टीचर अमन झा सर। जैसा कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ कारणवश आप सभी के समक्ष नहीं थे, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ता है। ऑनलाइन चीज़ों पे थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने टाइम अरेंजमेंट करने के साथ साथ आप सभी के बीच आने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में आपका साथ हमें चाहिए, वो साथ चाहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मोर वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, और बेल आइकन को हिट कर लेना है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले कहीं नहीं आपके पास आए। तो वेलकम करते हैं अगेन एंड अगेन आप सभी को इस वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है एपीआर लाइव क्लासेस पे नंबर सिस्टम का, वो भी कंपटीशंस के मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी की बात करेंगे। ज़्यादा कोई लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग टॉपिक जो है एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट बात करेंगे जो एग्जामिनेशन में हमें ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का नेम है वो टॉपिक हमारा है कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जो है, मास्टरी जो होता है किस प्रकार, यानी कि उसकी एक रूल क्या होती है, किस प्रकार से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को जानते भी होंगे और बहुत सारे कंपटीशंस के बिगिनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरा सिंपल कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कंपटीशंस पैटर्न पे ये आधारित है। आप अगर नए हैं तो इस चीज़ को कंटिन्यू देखें, शुरुआत से देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए और अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर पाएँ। नोटबुक लेके बैठिए हमारे साथ, ताकि आप जो हम करवाएं वो आप करते चलें। चलिए, तो हम लोग चलते हैं पॉइंट्स के आगे। और अगली चीज़ जो हमारे पास है वो बहुत ही यूनिक है, और पार्ट वन में हम लोग जो जानेंगे, पार्ट वन में क्या समझेंगे, नंबर सिस्टम। सबसे पहले एक बात समझाते हैं हम आपको, नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंट समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो ये नंबर लिखा गया है, ये नंबर, तो नंबर मतलब होता है कि जब कोई नंबर यानी 1 से लेके और 9 तक के सीरीज में लिखा जाता है उसे नंबर कहते हैं। लेकिन डिजिट कब होगा, वो डिजिट तब बनेगा जब वो 1 सिंगल फॉर्म में लिखा जा रहा है। 1 सिंगल फॉर्म में, वो 1 सिंगल फॉर्म में लिखा जा रहा है। इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो होते हैं डिजिट। लेकिन ये डिजिट से ही नंबर का मेंशन होता है। जैसे कि अगर ये मैंने लिखा कि जैसे 12 है तो यानी 12 कर दिया, तो ये डिजिट से क्या बन गए, नंबर बन गए, यानी 12 नंबर हो गए। तो सुनते भी होंगे टोटल 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, टोटल 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो ये सब जो होते हैं डिजिट में आते हैं। ठीक है, डिजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम कहते हैं 9 है ना, डिजिट में हो जाएगा 99, फिर हो जाएगा 999। इस तरीके का एक डिजिट का फॉर्म है जो कि नंबर का निर्माण करते चला जाता है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, और नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा। और आप सभी नए हैं तो हम बार बार कहेंगे आप एपीआर लाइव क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एपीआर लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है कंपटीशंस की बेस और कंपटीशन की एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग बच्चा जानेंगे वो है हमारा नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल क्या होता है, आप देखो, नेचुरल वर्ड का मतलब फील करो, है ना। नंबर को सीखने पे ध्यान मत दो कि सर नेचुरल नंबर हमें याद होना चाहिए, ऑल द काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। आई नो दैट, एंड दे आर मोस्टली स्टूडेंट ये जानते होंगे कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन होते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर सर कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ 0 ऐड कर दीजिए सर, वो जो है होल नंबर्स बन जाएंगे। आई नो दैट डियर कि सर अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये जो है एक इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। अब हमारा आता है होल नंबर। क्या होता है बच्चा, होल नंबर। होल नंबर में कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, 0 ऐड कर देना है। इसी तरीके से चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होल नंबर, है ना। दोनों में तो डिफरेंट है ही नहीं। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। अगर नंबर सीरीज में डायरेक्टली बोलते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर। एंड नेक्स्ट, अब देखिए, अब उसमें सबसे पहले समझते हैं, अब अगला समझते हैं क्या है हमारा नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या समझना होता है, उसमें चीज़ों को क्या ध्यान देंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर को और आपको समझने के लिए मैंने एक और थोड़ा सा एग्जांपल लिया, और थोड़ा सा नहीं, बहुत महंगा एग्जांपल है, ठीक है, आपके लिए महंगा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करता है, मैंने पहले बता दिया, ये चीज़ तो क्लियरिफाई हो गया। अब देखो, कहते हैं काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैंने पहले बता दी, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक चले जाए वो, है ना। तो वो इन्फिनिटी तक अगर वो जाएंगे नंबर सिस्टम की, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाएंगे। लेकिन उनका स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। दैट इज मतलब ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉट इट एवरीवन? आगे देखिए, जैसे सेट में मैंने लिख दिया, एक सेट है, जब 11th 12th पढ़े होंगे तो इसको सेट कहते हैं, इस अरेंजमेंट को सेट कहते हैं, ठीक है, ये सेट कहलाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो कौन सा होता है? ये 1 होता है। ये एमसीक्यूज की टाइप में याद रखिएगा, चलते चलते कोई पूछ देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं होल नंबर में। सेकंड नंबर पॉइंट्स कहते हैं होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसको W से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? W से। और कहते हैं ना, मैंने पहले बताया ना कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दे, है ना, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मैंने पहले कह दिया ना कि सर सिर्फ जीरो ऐड कर दो ना, बस आपके पास उसकी रिजल्ट रहेगी, है ना, किसकी? होल नंबर की। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो होता है। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, है ना। तो ये बहुत बेसिक मैं लेके आया, बहुत बेसिक है ना, जो कि मैं 5 6 7 8 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ों को मैं कभी कभी बच्चे वाले क्लास में चला जाता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ चलो ये सब चीज़ बच्चों को मैंने कंपटीशन वाले बच्चों को भी कभी कभी पढ़ाया है ना। तो शायद आप लोग अगर नहीं पता होगा, इस चीज़ को ज़्यादा माइंड पर नहीं लेना है और ज़्यादा हम लोग को डीपली नहीं लेना है, लेकिन हाँ जो चीज़ लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को हम लोग समझेंगे भी, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? चलो आगे चले हम। आगे देखो, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, जो अंडरस्टैंडिंग करना है हमें, जो इंटीजर्स को, किसको करना है? इंटीजर्स को। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जितना नेचुरल नंबर नहीं था उतना ये हमें समझना है। देखो सबसे पहले ये जो हमारा होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। इंटीजर्स इसमें जीरो न्यूट्रल होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरीके एक जो है हमारा क्या होता है? इंटीजर लाइन होते हैं। अब इंटीजर लाइन पे इधर जो है जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव को सोच करते हैं, इधर जो होता है निगेटिव को, और यहाँ पे जीरो जो है नॉन पॉजिटिव एंड नॉन निगेटिव, मतलब ये कुछ नहीं, ये यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं। यानी कि इस साइड अगर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ, इस साइड आएंगे तो निगेटिव की तरफ। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, यानी मैं पहले बोल दिया, यहाँ पे देखो लिखा है कि नाइदर और प्लस नॉर, मतलब जीरो कुछ नहीं है ना, नॉर पॉजिटिव एंड नॉर निगेटिव। अब देखो निगेटिव की बात अगर करो, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? -3 -2 -1, इस तरीके निगेटिव इंटीजर होते हैं। हाँ एक बात मैं बता दूं, निगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन निगेटिव में भी होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन भी निगेटिव में होते हैं। ये जो है पॉजिटिव ऐसे फ्रैक्शन भी होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट अगर करेंगे, मैं आगे बताऊंगा आप सभी को कि नंबर लाइन पे किसी भी जो है रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है कि अगर किसी नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए 1/4 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव की तरफ 1/4 दे देते हैं, है ना, हमारा एक सीरीज होता है 1/4, है ना, ये होता है। अब आगे देखो, उसके बाद अगर -1/4 कर रहा है तो -1/4, फिर क्या हो जाएगा? -2/4, -3/4, इस तरीके से सीरीज बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आगे बात करूंगा इस चीज को लेके, क्योंकि इंटीजर में समझना है, एक पॉजिटिव होता है, एक जीरो होता है जो न्यूट्रल होता है, और यह निगेटिव होता है। बस इतने चीजों को समझो, बाकी कुछ नहीं समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? देखो अगला होता है कि रैशनल और इरेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल क्या होता है, इरेशनल कैसे होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना, P/Q के रूप में, लेकिन एक कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है ना। P/Q के रूप में रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को ऐसा नहीं कर सकते, इसके अपोजिट, है ना, उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं? रूट के फॉर्म में होंगे, है ना, ऐसे होंगे। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? रूट 3 हो जाएंगे, रूट 7 हो जाएंगे, ये सब इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने कह दिया ना कि रैशनल नंबर के एक्सप्रेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? P/Q के रूप में होते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अब कहोगे सर क्या 0.5 जो है सर, 0.5 क्या ये वाकई रैशनल नंबर है? तो हाँ ना, है ना जी, है ना, एकदम है। काट दो, 1/, कितने हो गए? 2 हो गए। ये रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। गॉट इट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम इजी है। इरेशनल नंबर क्या होता है? कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज P/Q, बिल्कुल सही है। रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और आता है हमारा, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रियल नंबर। कौन सा बात है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, कि इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर होता है, मतलब ये तो है ना, मतलब इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, उसे हम कहते हैं रियल। अब देखो वर्ड से पता चल रहा है, बड़ा थोड़ा लिख दिया, समझ आएगा आपको, सूझेगा, है ना, रियल। अब देखो रियल मतलब होता है रियल। रियल कौन सा हो सकता है? इसमें 4/3 हो सकता है, रूट 2 भी आ सकता है, ये सब भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रियल नंबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं बच्चा, है ना।
अगला कंसेप्ट क्या है कि इवन ऑड प्राइम फैक्टर। देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हम कब कंडीशंस में इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे नंबर बच्चे में पढ़ते थे कि सर नंबर अगर डिविजिबल अगर 2 से हो जाते हैं, डिविजिबल बाई 2, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं सर, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, सर हो गया 2 2 जा 4, सर खत्म हो गया, ये हो गया है ना। 8 है तो 2 से लगाया हमने, 8 है तो सर हो जाएगा 2 4 जा 8, सर हो गया, रिमाइंडर 0, सर 8 हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब इस तरीके से ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर का होता है कि नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाए। जैसे सिंपल समझो, जैसे हमने करा कि 3 है, ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करा तो 2 1 जा 2 लगाया, 1 आया, रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर हो गया। 3 जो हो गया क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑड नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो होता है प्राइम नंबर। क्या होता है बच्चा, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। देखो बहुत इजी है समझना, बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे, नहीं तो 1 से होंगे। 2 कंडीशन याद रखना, प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो खुद से होंगे, नहीं तो 1 से होंगे। अब देखो कैसे, हमने करा 3 लिखा। अब 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 को डिवाइड अगर 3 से करूं तो हमारा आंसर 1 आएगा, और 3 को 1 से करूं तो आंसर 3 आएगा। अब उसके बाद 3 से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको पूरे डिविजिबल कर दे, तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो है इसी हमारा। अब देखो अगला, देखो फिर से, अब अगला जो नंबर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो कहते हैं मोर देन 2 फैक्टर, वैसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। सपोज दैट अगर हमारे पास एक नंबर आ गया, हमने करा 12, 12 करा, कितना लिया 12। अब इसको फैक्टर की बात करते हैं, तो 12 को हमने 12 से करा तो 1 हो गया, 12 को हमने 1 से करा 12 हो गया, है ना। 12 को 12 से करा 1 हो गया। अब देखो 12 से हमें 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। 12 को हमें 4 से करा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 12 को हमने 6 से करा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कंडीशंस देखिए, और भी नंबरों से डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या है, हमें प्राइम नंबर यानी कि कहा था प्राइम नंबर में कि वो 1 से होगा, और नहीं तो जो नंबर रहेगा उसी से हो जाएगा। लेकिन कंपोजिट में क्या कहा गया कि 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, और उसका एक और फैक्टर होगा। वो कौन सा नंबर बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा। तो सपोज देखिए कंपोजिट नंबर, देखिए यहाँ पे खुद से लगा, 1 से लगा, 3 से लगा, 4 से लगा, 6 से लगा, इसका मतलब 12 जो है वो कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे देखो 4 हो गया, 8 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है। समझ आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, चलो कमेंट करके बताओ कि 7 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगली चीजों में देखते हैं। पार्ट 2 क्या हमारा, सिंप्लीफिकेशन। बहुत ईजी है, और सिंप्लीफिकेशन को समझो। क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, कि इसका रूल क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे की बिगिनिंग लेवल है, उसी तरीके से आप कहोगे सर फास्ट बहुत पढ़ा रहे थोड़ा सा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत शुरुआती है, बच्चों को समझाता हूँ मैं, इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम निकालने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बैठ गए कलम लेके कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को एनर्जेटिक बनना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे साथ एपीआर लाइव क्लासेस है ना, इसीलिए हमें एनर्जेटिक बनना है, ठीक है बच्चा। चलो सिंप्लीफिकेशंस के रूल क्या होते हैं वो समझो। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है किसी चीज को फैक्टर करना, किस तरीके से फैक्टर करेंगे वो चीज हमें बताता है बच्चा। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा, जो समझ रहे हैं हम लोगों को, देखो तो बी से जो होता है यानी कि बोर्ड मास जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास, यहाँ पे लिखा है ना कि द रूल ऑफ बोर्ड मास, यानी कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको कहते हैं हम लोग बोर्ड मास। अब बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट्स, यानी कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, है ना, एक होता है मिड ब्रैकेट, ऐसे बिग ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट्स जो आते हैं ये इसमें किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे बी वाले में, ठीक है। ओ से होता है ऑफ। जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑफ का मतलब, वैसे अगर मैं मैथमेटिक्स में देखूं तो ऑफ का मतलब बच्चा हो जाता है, ऑफ का मतलब गुना कर देते हैं हम लोग, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग पढ़ाए ना कि 600 का अगर ऑफ 20% निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं 600 इंटू 20, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या समझ लेते हैं यहाँ पे इंटू, और नीचे क्या देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 6 इंटू हम लोग 20 कर देते हैं। यही होता है ना, 6 2 6 दूना 12, 120 हो जाता है। देखो आंसर ऐसे निकालते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब हम लोग यूज करते हैं क्या, ऑफ का मतलब क्या यूज करते हैं, हम गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ मतलब यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है या फिर पावर कह सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो डी से क्या होता है, डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन,
ठीक है, और एस से हो जाता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का रूल जो होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड मार्क्स में रहेगा तो सबसे पहले कितना भी, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 4 इंटू 4 डिवाइडेड 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस ऐसे करके 0 दिया हुआ, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें किसकी काम करनी होगी, डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद प्लस का, जहां जहां मल्टीप्लाई होगा पहले मल्टीप्लाई का कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई का कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्लस का, और सबसे लास्ट में यानी किसमें, लास्ट में किसका करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट का। समझ आ रहा है, यही बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है। वो आप क्वेश्चन कुछ भी ले लो, आपको पता होगा क्वेश्चन इस टाइप के भी लिए जाते हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, तो इस तरीके से जो आप देख सकते हो ये भी हो सकता है। अब कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, हाँ, तो जैसे आप लोग पूछोगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, आप इसको बनाएंगे कैसे, कि सर याद रखना है आपको, भले हमने बताया कि सर डिवाइड का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ये स्टेप में काम करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर पहले है तो ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का सोल्यूशन करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे हम, है ना, इस तरीके के यूज करेंगे। और टेंशन न लो, आप लोग फिक्र नॉट, हम आपके लिए लेके आएंगे, हम आप सभी के लिए बहुत जरूरी है और लेके आएंगे बच्चा, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर से कुछ जो है, सबसे पहले क्या होता है कि 25 प्राइम नंबर जो होते हैं, यानी कि 1 to 100, एंड ये हमारे जानने की जरूरत है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना है, और 1 इज द नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। मतलब क्या है, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि एक ना तो क्या है प्राइम है, ना तो कंपोजिट है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो ये 3 पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये आप याद रखिएगा। अगर आपको याद हो जाए 3 पॉइंट तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ये मतलब पर्टिकुलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए ये एग्जाम के नजरिए से कैसे इंपॉर्टेंट रहा है कि एग्जाम वेटेज जो है इसकी वो किस प्रकार के, यानी कि 2020 से बढ़ा है, ग्राफ हमने करा है और इस तरीके से ग्राफ गया है, यानी 25 में भी इसका अच्छा वेटेज रहा है। किस किस एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी, बैंक या रेलवे एग्जाम के लिए ये वेटेज रहा है। क्योंकि आप नए हैं एपीआर लाइव क्लासेस पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मोड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और ऐसे खुशखबरी आपको नए नए सीखने को मिलेगा और नए नए खुशखबरी आपको घर तक पहुंचाए जाएंगे। इसलिए बेल आइकन जरूर मतलब फेंक के मारो या से दबा के मारो, जैसे मारना है मारो एकदम, है ना, ताकि हम यहाँ पर। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट में प्यारा सा हार्ट का साइन भेजना ना भूलें, क्योंकि यही हार्ट आप सभी को दिखाने को मिलेगा। और ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।